गाइस हम बात करेंगे इस वीडियो में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। गाइस अभी का जो मार्केट चल रहा है, अगर आप देखेंगे शेयर मार्केट, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जहाँ भी पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे हमारा पीएफ में इन्वेस्टमेंट हो, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट हो, एफडी में इन्वेस्टमेंट हो, रेकरिंग में इन्वेस्टमेंट हो, या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो, या फिर ऐसा हमारा पैसा ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो, कहीं भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सारा पैसा हमारा शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट होता है। हाँ, उसका कुछ क्राइटेरिया है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं खुद से शेयर मार्केट में तो हम 1 2 3 4 5 कंपनियां में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट अगर हम किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर किसी दूसरे फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा ऐसे 8 10 20 कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है। 1 2 कंपनी वहाँ पे अगर डाउन जाने वाला होता है तो हमारे जो फंड मैनेजर है उसको पता चल चुका होता है कि ये कंपनी का कुछ ऐसे लीगल इशू हो चुका है या फिर ये दिवालिया होने वाला है। उस कंपनी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन होता है हमारे म्यूचुअल फंड मैनेजर को, तो वो पैसे वहाँ से ऐसे निकाल लेते हैं, रिडीम करके किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिससे हमें लॉस नहीं होता है और हमारा पैसा डे बाय डे से ग्रो करता है। म्यूचुअल फंड का सिर्फ एक ही फंडा है कि हमारा जो पैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो 10-20 कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है, पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर सपोज दैट हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, अगर हम 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5 म्यूचुअल फंड लेते हैं, उसमें से 5 हमारा अगर स्मॉल कैप का स्मॉल कैप ही है तो बहुत ही अच्छा है, लार्ज कैप है फिर भी अच्छा है, मिड कैप है फिर भी अच्छा है। देखिए देखा जाता है यहाँ पे रिस्क के दृष्टि से, अगर हम देखते हैं तो रिस्क होता क्या है ना कि जब भी मार्केट गिरेगा सारे म्यूचुअल फंड गिरेंगे, चाहे वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारा म्यूचुअल फंड गिरेंगे ही गिरेंगे। सपोज दैट अगर आपका इन्वेस्टमेंट दे रहा है 15% का रिटर्न, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लार्ज कैप में, तो अगर वो गिरेंगे तो 11%, 12%, 13% रिटर्न पे आ जाएंगे, तो 3-4% वहाँ पे भी गिरा। मिड कैप की अगर देखते हैं तो 18% वहाँ पे दे रहा है, 5% वो भी गिरेगा, 4% वो भी गिरेगा, तो ये भी गाइस जैसे 18%, अगर 13%, 14% ये भी आ जाएंगे। अगर हम स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्मॉल कैप गाइस जैसे देता है 25%, 26%, 24% का रिटर्न तक देता है। अगर 5%, 4% के बदले अगर ये 6, 7, 8% भी गिरता है फिर भी हमारा 15-16% रिटर्न देता है। तो हमारा एक पोर्टफोलियो होना चाहिए म्यूचुअल फंड में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब चाहे वो ऐसे स्मॉल कैप का हो, मिड कैप का हो या फिर लार्ज कैप का हो। जो लोग चाहते हैं कि हमारा पैसे में कम रिस्क हो, जहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पे कम रिस्क होना चाहिए, तो वो लोग ऐसे गाइस ऐसे अपना पैसे को ऐसे एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है 7% का, आप यहाँ से ऐसे 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिलता है गाइस 15% प्लस का रिटर्न मिलता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में कैलकुलेशन में करके बताया हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उन सारे फंड में गाइस, मैं यहाँ पे भी बताऊँगा लास्ट में कौन कौन से बेस्ट फंड अभी चल रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है। कहा नहीं जा सकता है कि आप सिर्फ एक ही फंड में इन्वेस्टमेंट करें या 2 फंड में इन्वेस्टमेंट करें, 3 फंड में इन्वेस्टमेंट करें। आपके पास में जितने पैसे हैं आप उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सपोज दैट आपके पास में 10,000 रुपया है, मंथली इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप गाइस 2-2 हज़ार रुपये का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ऑलरेडी म्यूचुअल फंड मैनेजर भी पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ पे रिस्क है सब बहुत कम होता है। हम अगर अपना पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी कंपनी में 20% का रिटर्न देता है, किसी में 22% का रिटर्न देता है, किसी में 24% का, किसी में 26% का। ओवरऑल अगर हम देखते हैं एवरेज कैलकुलेशन का तो गाइज हमारा वहाँ पे 24%, 23% रिटर्न मिलता है। उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे गाइज तो हमारा बहुत अच्छा है से रिटर्न मिलेगा। वहीं पे अगर हम अपना पोर्टफोलियो में मिड कैप भी शामिल करते हैं और लार्ज कैप भी शामिल करते हैं गाइज, तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर स्मॉल कैप हमारा जहाँ पे 22-24% का रिटर्न दे रहा है, अगर हम मिड कैप लेते हैं तो वहाँ पे 18%, 20% का रिटर्न देता है। और लार्ज कैप जैसा मैं बताया कि वहाँ पे 15%, 14%, 16% का रिटर्न देता है। तो अगर हम एवरेज कैलकुलेशन करते हैं, 3 फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ और एवरेज कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है गाइस मिलता है लगभग 17-18%, 19% का रिटर्न से कैलकुलेशन में आएगा।
कहाँ हम देख रहे थे हमारा ऐसे 24% का रिटर्न और कहाँ हम देख रहे हैं 17-18% का रिटर्न। अगर आप सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप तो मैं बता चुका हूँ कि 11% भी हो सकते हैं, 12%, 15% भी रिटर्न मिल सकते हैं। मिड कैप में भी आपको ऐसे 16, 17, 18, 20% का रिटर्न मिलेंगे। लार्ज कैप में गाइस ऐसे आपको 20% से ऊपर रिटर्न अगर मिलता है तो इन्वेस्टमेंट करना है, रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करना है। थोड़ा सा रिस्क होता है बट हमारे इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न मिलता है तो हम वहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों हम करेंगे गाइस, जैसे अगर 2%, 3% का इंटरेस्ट मिल रहा है वहाँ पे आप एक बार कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं 5,000 रुपया मंथली और अगर हमें ऐसे मिलता है रिटर्न 20% है, और दूसरा कैलकुलेशन में आप 22% के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, फिर आप देखेंगे वहाँ पे तो हमारा यहाँ पे 50 लाख रुपया का डिफरेंस आता है दोनों में, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 25 साल के लिए। तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको काफ़ी अच्छा ऐसा प्रॉफिट होगा। गाइस ऐसा नहीं है कि कहीं भी रिस्क नहीं है, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क होता ही होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप ऐसे फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गाइस, IDBI स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, SBI स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, DSP स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सब फंड है दोस्तों काफ़ी अच्छा ऐसे रिटर्न दे रहा है। 1990, 93, 95 से अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे फंड हैं इसमें शामिल, जो मैंने बताया है 6-7 फंड इसमें, जो गाइस अभी 25, 26, 27, 28% का ऐसे रिटर्न दिया है। अभी मार्केट थोड़ा सा डाउन चला गया जिसके कारण ऐसे आपको रिटर्न में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखाई देता होगा, बट मार्केट बढ़ेंगे तो स्मॉल कैप भी बढ़ेंगे, लार्ज कैप भी बढ़ेंगे और ऐसे हमारा गाइस ऐसे मिड कैप भी बढ़ेंगे। मार्केट गिरेंगे तो हमारा सारा स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सबका मार्केट गिरेगा। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करें गाइस, अपना आप ऐसे थोड़ा सा रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा गाइस। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।